नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 2002 से 2007 तक था। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका लक्ष्य 2012 तक गरीब अनुपात को 15% से तक कम करना था। इसका विकास लक्ष्य 8% था, लेकिन इसमें केवल 7.6 ही हासिल हुआ। और उद्देश्य उद्देश्यों में एक लिंग आधारित भेदभाव को कम करना था। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगारों के अवसर प्रदान करने का महत्व दिया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। तब से भारत में अब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 34 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल था। भारत राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कब किया था? 2010 में किया था। 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वक्त सभी के लिए खेल है। बर्मिंघम को 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा मेजबानी के रूप में घोषित किया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में 72 राष्ट्रमंडल देशों को भाग लेने की उम्मीद थी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 5 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। भारत ने 26 स्वर्ण पदक, कुल 66 पदक जीते थे। टूर्नामेंट के लिए तीसरे स्थान पर रहा था। भारत ने दिल्ली में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की। स्कॉटलैंड एंड 1970 और 1986 में 2 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ ने 1962 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। एक था, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1966 में शुरू किया गया था और यह नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग उपज थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। हरित क्रांति का शब्द जो दिया था डॉक्टर विलियम गिल्ड ने दिया था। स्वर्ण क्रांति असमर्ग बागवानी शहद फल उत्पादन से संबंधित है। इसे निपुण टूटेजो का जनक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन है। 1970 ईस्वी में हुआ था। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सेम पित्रोदा इनके जनक है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके जो जनक है दुर्गेश पटेल। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप हाल ही में किसने जीता? तो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। सुल्तान जोहर कप हर साल आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों 3 से 4 का सामना करना पड़ा था। विश्व के सबसे पुराने खेलों में हॉकी है। इसकी शुरुआत संभवतः 1527 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुई थी। सुल्तान जोहर कप जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। एक था, हैंड बॉल गेम में कितने खिलाड़ी होते? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। इसे दूसरी टीमों के गोल में फेंकने के उद्देश्य से एक गेंद को अपने हाथ से पास करके खेला जाता है। एक मानक मैच में 30 मिनट की 2 अवधि होती है। जो टीम अधिक गोल करती है वो जीत जाती है। यह एक टीम खेल है। यह स्थान पर को छोड़कर 7 खिलाड़ियों को 2 टीमों 6 आउटकोर्ट खिलाड़ी और 1 गोलकीपर के बीच खेला जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन के अनुसार अधिकतम 14 खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो सितार वादक से संबंधित है। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
सारे जहां से अच्छा गाने को रविशंकर ने धुन पर सेट किया गया था। संगीत के क्षेत्र में प्रथम बार भारत रत्न किसे मिला? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था 1998 ईस्वी में। उसके बाद दिया गया था पंडित रविशंकर को 1999 में। इसके बाद दिया गया था लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भीमसेन जोशी को दिया गया था 2009 में। संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुजन सफारी। बीना से संबंधित है अय्यागिरी श्याम सुंदरम, जिया मोइनुद्दीन डागर, दोराई स्वामी अयंग, चिट्टी बाबू। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। श्रोतवाद से संबंधित है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। एक देता टोरंटो किसकी राजधानी है? तो कैनेडियन प्रांत ओंटारियो की राजधानी है। एक देता सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं को लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का एक हिस्सा है और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को माता पिता इस योजना के तहत बालिका का अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष। निवेश की अवधि अकाउंट खोलने की तारीख 15 वर्ष तक। मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल या जब बालिका 18 साल तक नहीं हो जाती है। न्यूनतम डिपॉजिट राशि 250, अधिकतम डिपॉजिट राशि 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख। योग्यता है 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता के कानूनी अभिभावक बालिकाओं के नाम पर SSY अकाउंट खोलने का योग्य है। इनकम टैक्स छूट है आयकर अधिनियम 161 के तहत 80C के तहत छूट है। 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। एक पूछा कि जनसंख्या कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो जनसंख्या आपका गृह मंत्रालय करवाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना गृह मंत्रालय वर्तमान में कौन है। एक पूछा गया था लोसापो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और एक प्रश्न दिया गया था कि राज्यों का एक संघ किस अनुच्छेद में? तो राज्यों का एक संघ अनुच्छेद 1 में। पहले अनुसूची में राज्यों यूनियनियों के नाम का वर्णन किया गया। इस अनुसूची में यह कहती है कि 4 राज्य और क्षेत्र विभाग है। भाग 1 में 9 प्रांत शामिल है जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे। भाग बी में से श्रेणी में रियासत में शामिल थी। भाग सी केंद्र शासित प्रदेश 5 राज्य। भाग डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद थे जिसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। यह जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जिसे भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। वर्तमान में भारत का संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ 448 अनुच्छेद हैं। 1881 की जनगणना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसे 17 फरवरी 1881 को WC पलावन की अध्यक्षता में किया गया। भारत की जनगणना आयुक्त द्वारा ब्रिटिश शासन का अधीन रखा गया था। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। इसकी निरंतर क्रम 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक था लिसोफोनिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लिसोफोनिया महोत्सव आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है।